एक बार कोशिश करके देखो। उस चीज को लिख डालो जो तुम्हें महीनों से परेशान कर रही है, जिसके बारे में तुम किसी से खुलकर बात नहीं कर पाए, जो हर रोज तुम्हारे मन की दीवारों से टकरा रही है। जब वह सब कागज पर उतरता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिमाग से कोई बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। इसीलिए मैं कहता हूं, लिखना ही इलाज है। लिखना ही पहला कदम है उस मन की ओर जो शांत हो, साफ हो और समझदार हो। कुछ लोग कहते हैं हमें तो लिखना नहीं आता। अरे भाई, तुम्हें कोई इनाम नहीं जीतना है, सिर्फ खुद से सच्चा होना है। अगर तुम्हें मन का बोझ हल्का करना है तो शब्दों का सहारा लेना ही पड़ेगा। गुस्सा है तो लिख दो, मैं गुस्से में हूं। डर लग रहा है तो लिखो, मुझे डर लग रहा है। अगर आज अच्छा लग रहा है तो उसे भी लिखो, आज मन खुश है। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं, तुम्हारा आईना बन जाते हैं। और सबसे कमाल की बात, जब महीनों बाद इन पन्नों को फिर से पढ़ते हो तो तुम खुद को देखकर चौंकते हो, मैं कितना बदल गया हूं। और यही तो असली जीत है, जब तुम्हें खुद में फर्क नजर आए। इस दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, सबको सुनाने की जल्दी है, लेकिन खुद को सुनना यह एक कला है। और लिखना वो कला सीखने का सबसे सरल रास्ता। अगर तुम्हारा मन बहुत बकबक करता है तो उसका माइक छीन लो और एक पेन दे दो। देखना वो चुप हो जाएगा, क्योंकि मन को बस यही चाहिए, बोलने की पूरी आजादी और सुनने वाला सिर्फ तुम। कभी सोचा है, जब तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं होता तो दिमाग खुद से लड़ना शुरू कर देता है। छोटी छोटी बातें अचानक बड़ी लगने लगती हैं। जो कल तक मजाक था आज दिल पर लगने लगता है। बीती बातें, अनकही बातें सब मन में उथल पुथल मचाने लगती हैं। और फिर हम सोचते हैं, मैं इतना बेचैन क्यों हूं? क्यों दिमाग बिना वजह परेशान कर रहा है? क्यों? क्योंकि मन खाली है, और एक खाली मन शैतान का घर बन जाता है। यह कोई साधारण कहावत नहीं है, यह एक चेतावनी है। मन को काम चाहिए। जैसे बच्चे को खेलने के लिए खिलौना चाहिए, वैसे ही मन को एक लक्ष्य चाहिए, एक दिशा चाहिए। वरना यही मन जो तुम्हारा साथी है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। जब मन खाली होता है तो वह चला जाता है बीते हुए पलों के कब्रिस्तान में। उसने ऐसा क्यों किया? काश मैं ऐसा कर पाता। मेरे साथ ही क्यों? क्या मैं इतना कमजोर हूं? ऐसे सवाल जो तोड़ते हैं पर कभी जवाब नहीं देते। इसलिए अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो अपने मन को एक काम दो, कोई लक्ष्य, कोई सपना, कोई ऐसा काम जिसमें तुम्हारा मन डूब जाए, जहां वह उलझे नहीं बल्कि समर्पित हो जाए। याद रखो, तुम्हारा मन बहुत ताकतवर है, पर जब वह खाली होता है तो वह अपनी पूरी ताकत तुम्हारे खिलाफ लगा देता है, जैसे एक धारदार तलवार जो सुरक्षा भी दे सकती है और जरा सी चूक पर चोट भी। जब कोई उद्देश्य नहीं होता तब मन अपनी ही उलझनों में फंस जाता है, और फिर तुम सोचते हो मुझे एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस आ रहा है, डर लग रहा है। पर असल में यह सब मन का एक ही संदेश होता है, मुझे कोई दिशा दो, कोई उद्देश्य दो। जरूरी नहीं कि वह उद्देश्य बहुत बड़ा हो। एक छोटी सी आदत से शुरुआत करो, कोई नई चीज सीखो, कोई छोटा सा मिशन अपनाओ जिसमें तुम खुद को बेहतर बना सको। तुम देखोगे, जैसे ही तुम्हारा मन काम में लगेगा, उसका शोर संगीत में बदल जाएगा। विचार स्पष्ट होंगे, भावनाएं स्थिर होंगी, और वही मन जो कभी तुम्हें परेशान करता था अब तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाने लगेगा। देखो, हम सबके जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन जिनका मन व्यस्त होता है वे मुश्किलों में भी नहीं टूटते, क्योंकि उनका मन काम में लगा होता है, दर्द में नहीं। जिस दिन तुमने अपने मन को एक ऐसा कार्य दे दिया जिसमें दिल भी लगे और आत्मा भी, उसी दिन से तुम खुद को बदलना शुरू कर दोगे। तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा, क्योंकि अब वह खाली नहीं रहेगा। और इस आज की दुनिया में जहां हर कोना तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, वहीं एक स्थिर मन ही तुम्हारी असली ताकत बनेगा। हर जगह ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, और जब मन खाली होता है तो ये डिस्ट्रैक्शन उसे तोड़ डालती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई मकसद है, कोई दिशा है, तो यही मन तुम्हें इन चीजों से बचाकर रखता है। बात इतनी सी है, मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तो बस तुम्हारा साथ चाहता है, लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज किया
समझा ही नहीं, और अब वो बेचैन हो गया है। अब उसे बुलाओ, उससे बात करो, उसे काम दो। जब भी लगे कि दिमाग बहुत शोर कर रहा है, कि तुम अपने आप से दूर हो गए हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरा मन खाली है? अगर जवाब हां है तो तुरंत उसे कोई काम दो। मन वही करता है जो उसे सिखाया जाता है। या तो तुम उसे कुछ अच्छा सिखाओ या वह तुम्हें उलझनों में उलझा देगा। कभी गौर किया है, जब हम डरते हैं तो सांसें तेज और उथली हो जाती हैं, लेकिन जब हम सुकून में होते हैं तो सांसें धीमी और गहरी होती हैं। इसका मतलब है कि मन और सांस का रिश्ता बेहद गहरा है। हर भावना, हर सोच सांसों से जुड़ी होती है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो सच में कभी अपनी सांसों को देखना सीखते हैं? दिन भर हम सोचते रहते हैं, कल की चिंता, कल की उम्मीद, लेकिन हमारी सांस वह हर पल हमारे साथ होती है, शांत, सरल, स्थिर। मन को रोकने का सबसे आसान तरीका है सांस को देखना, क्योंकि मन हमेशा या तो भविष्य में दौड़ता है या भूतकाल में उलझता है, लेकिन सांस सिर्फ वर्तमान में होती है। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू करते हो तो मन को कोई और रास्ता नहीं मिलता, उसे रुकना ही पड़ता है। शुरुआत में कठिन लगेगा, क्योंकि विचार आएंगे, सवाल उठेंगे, लेकिन तुम्हें बस बार बार खुद से कहना है, मैं अभी सिर्फ सांस देख रहा हूं। एक लंबी सांस लो, महसूस करो कैसे वह नथुनों से गुजरती है, छाती उठती है, पेट फैलता है, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ो। बस देखना है, कुछ करना नहीं है। यहीं से शुरू होती है मन की सफाई, यहीं से शुरू होता है भीतर का नियंत्रण। जैसे कोई शोर भरे शहर से निकलकर शांत पहाड़ों में पहुंचे, वैसा ही बदलाव महसूस होगा। लोग पूछते हैं, ध्यान कैसे करें? मैं कहता हूं, बस सांस को देखना शुरू करो। लोग कहते हैं, मन बहुत सोचता है। मैं कहता हूं, उसे सांस के पास बैठा दो, क्योंकि जिसने सांस को समझ लिया उसने मन को जीत लिया। यह कोई रहस्य नहीं, यह विज्ञान है। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गहरी सांसें और माइंडफुलनेस एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को घटाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम गहरी सांसें लेते हो तो शरीर और दिमाग दोनों को संदेश मिलता है, अब सब ठीक है। सांस तुम्हारी वह दोस्त है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहती है, बिना शिकायत, बिना थके। पर हम ही हैं जो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आज से बस एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। हर दिन केवल 5 मिनट शांत बैठो और अपनी सांस को देखो। कोई विचार आए, आने दो, पर फिर से लौट आओ अपनी सांस की ओर। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगेगा। मन शांत होगा, सोचें साफ होंगी, और सबसे जरूरी, तुम खुद से जुड़ने लगोगे। हम बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, पर असली बदलाव तब होता है जब भीतर की लहरें थमती हैं। सांसें ही वह पुल है जो तुम्हें इस तूफान से निकालकर शांति के किनारे तक पहुंचा सकती है। तो जब भी मन भागे, जब भी बेचैनी हो, बस एक काम करना, सांस को देखना शुरू कर देना। मन खुद चुप हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह एक तीर चल जाने के बाद वापस नहीं आता, उसी तरह एक बार निकले हुए शब्द कभी पूरी तरह मिट नहीं पाते। और सबसे बड़ा पछतावा उन्हीं शब्दों का होता है जो हमने बिना सोचे समझे कहे होते हैं, या वो बातें जो हम कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। लेकिन जब तुम मन को शांत करना सीख जाते हो, तब शब्द भी संजीदा हो जाते हैं और जीवन धीरे धीरे सरल हो जाता है। पता है, काश उस वक्त मैं चुप रहा होता, काश वो एक बात कहने से पहले थोड़ा रुक गया होता, काश मैंने अपने शब्दों पर थोड़ा संयम रखा होता। और इन्हीं काश की गांठों में पूरी जिंदगी उलझ जाती है। असल में मन पर असली नियंत्रण तब नहीं होता जब हम आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हैं, बल्कि तब होता है जब कोई हमें नीचा दिखाए, गुस्से में कुछ कहे, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, और हम फिर भी शांत रह जाएं। क्योंकि मन की सबसे कठिन परीक्षा वही होती है जब विचार जुबान तक आ चुके होते हैं, लेकिन हम उन्हें बाहर आने नहीं देते। यह आसान नहीं है, यह बेहद कठिन है। लेकिन जो इंसान इस एक कला में निपुण हो गया, उसके पास दुनिया की सबसे अनोखी शक्ति आ जाती है, चुप रहने की शक्ति। हम सोचते हैं कि बोल देंगे, पलटकर जवाब देंगे तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन वहीं से असली आग भड़कती है। एक बात दूसरी को जन्म देती है और फिर बात बढ़ती जाती है। कई बार इतनी कि रिश्ते टूट जाते हैं, सालों की नजदीकियां खत्म हो जाती हैं। अब सोचो,
अगर उस एक पल में तुमने खुद को रोक लिया होता तो क्या आज यह सब बिगड़ा होता? तुम्हारी चुप्पी